तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों भैया, आज हम करें डेटा इज ऑलरेडी डेड का एपिसोड का 8 का रिव्यू। एपिसोड 7 में हमने देखा था कि कैसे सेर्बियस की तरह कोई दूसरों का खून कर रहा है, उनके दिल निकाल रहा है। तो भाई आज किम और सिएंसा करेंगे इस केस को सॉल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना भाई लोगों। किम यहाँ बोलता है कि तुम्हें मुझसे खाना नहीं बनवाना चाहिए था। सिएंसा कहती है तुम इतनी बकवास खाना क्यों बनाते हो। वो कहता है कि मुझे अपना धारदार चाकू कोई मिला नहीं है, पर ज़रूरी बात ये नहीं है। सिएंसा कहती है कि सेर्बियस तो आखिर मर चुका और ये बात सच है। सिएस्ता कहती जो स्पेक्टर मूवी बनकर आई थी वो आखिरकार वो हेल ही थी। सिएस्ता बताई थी एंड्रॉयड के अंदर भी एक ब्लैक स्टोन होता है, मतलब वो दिल होता है ब्लैक स्टोन, और अगर वो किसी कोई ले ले तो वो उसकी पावर को यूज़ कर सकता है। किम कहता है मतलब हेल्प अब दोनों पावर यूज़ करती है और वो किसी का भी शेप ले सकती है। सिएस्ता कहते हैं कि हेल्प जरूरी नहीं है कि किसी का दिल निकाले, वो क्या पता उन दिल से कोई काम कर रही हो। किम कहता है ये एंड्रॉयड तो अपनी पावरें ऐसी ही बदल सकते हैं एक दूसरों को मार कर। सिएस्ता कहते हैं कि हमें अपना ये मिशन पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे वो कितने ही पावरफुल क्यों ना हो। सिएस्ता कहते हैं कि हमें उसे रोकना होगा। किम कहता है अगर हम उसे रोकेंगे तो कल से हम बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं। सिएस्ता कहते हैं कि अगर हम बिजी हो गए तो एलिसिया का कौन ख्याल रखेगा। बट अचानक से सैली इससे आ जाती है और कहती है मैं अपना ख्याल खुद रख लूँगी। और किम कहता है अरे तुम कब आई। एलिसिया कहते हैं कितना बकवास खाना बनाया तुमने। एलिसिया कहते हैं कि मुझे भी तुम्हारी इस केस में मदद करनी है, पर सिएस्ता मना कर देती है और एलिसिया पूछती है क्यों नहीं। सिएस्ता कहते हैं इस केस में खतरा है, वो ऑलरेडी कातिल 4 लोगों को मार चुका है, तो मैं तुम्हारा रिस्क नहीं ले सकती। एलिसिया कहती है कि मैं भी एक अच्छी डिटेक्टिव हूँ, मुझे भी ये केस करने दो। किम कहता है आखिर तुम इसे मना क्यों कर रही हो। सिएस्ता कहती है इसमें बहुत खतरा और तुम असिस्टेंट मेरे हो ना कि इसके। किम कहता है मैं तुम्हारे असिस्टेंट हूँ। तो सिएस्ता कहते हैं तुम्हें क्या इसके लड़की के साथ रोमांस करना है, छोटी बच्ची के साथ फिर से घूमने जाना है। सिएस्ता कहते हैं तुम्हारा चाकू तो वाकई में गायब है यहाँ से। एलिसिया फिर गुस्से में कहती है ये काम मैं खुद कर लूँगी, ये केस सॉल्व मैं खुद कर लूँगी, वो भी अपने दम पर, और मैं दिखा दूंगी मैं तुमसे ज़्यादा अच्छी डिटेक्टिव हूँ। एलिसिया फिर किम से कहती है कल से तुम मेरे साथ काम करोगे। किम कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा। इसी बात को सुन के एलिसिया बड़ी खुश हो जाती है और वो नाचने लग जाती है। पर सिएस्ता को अच्छा नहीं लग रहा होता और वो कहती है ये सिर्फ मेरा असिस्टेंट है, मेरा। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक और इंसान का खून हो चुका है, जो कि 5वां इंसान है। भाई 4 हो चुके हैं, 5वां ये है। फिर हम देखते हैं भाई ये तीनों के तीनों केस के मामले में किसी के घर आए हुए हैं पूछताछ करने के लिए। फिर हमें पता चलता है भाई इस औरत की बेटी का मर्डर हो चुका है। रिश्ता यहाँ पूछते हैं कि जिस दिन आपकी बेटी का मर्डर हुआ क्या वो पहले की तरह रिएक्ट कर रही थी या फिर कुछ नया रिएक्ट कर रही थी कुछ। फिर ये औरत कहती है कि नहीं मेरी बेटी एकदम नॉर्मल थी। रिश्ता कहती है कि जब तुमने उसकी लाश देखी अपनी बेटी की तो तुम्हें कैसा लगा और क्या वो अलग लगा या फिर बिल्कुल नॉर्मल लगा। तो उसकी माँ ये इस बात सुन के रोने लग जाती है। फिर एलिसिया भी रोने लग जाती है और थोड़ी अच्छी बातें करके वो इस औरत को खुश करने की कोशिश कर रही होती है और फिर वो औरत एलिसिया को हक कर लेती है और वो कहती है कि तुम मेरी बेटी जैसी लग रही हो। रिश्ता यहाँ गुस्सा हो जाती है किम से और कहते तुमने मुझे वहाँ बातें करने से रोका क्यों, मुझे सवाल जवाब करने देते। किम कहता है तुम्हारी बातों से वो इमोशनल हो रही थी और तुम्हारी बातों का कोई सेंस नहीं बन रहा था कि मौत से पहले लोगों के अंदर कोई बदलाव आया था या नहीं। रिश्ता कहती है डिटेक्टिव का काम ये होता है, वो सवाल जवाब करता है, क्या पता ये मर्डर केस थोड़ा अलग हो इसलिए मैंने पूछा था। सिएस्ता कहती है मैं हेल को अकेले ही रोक लूंगी क्योंकि तुम तो मेरा साथ दे नहीं पाओगे क्योंकि तुम बदल चुके हो किमी। किम यहाँ सिएस्ता का कहने का मतलब नहीं समझता, पर सिएस्ता कहती है मैं अब यहाँ से वापस जा रही हूँ, तुम अनोखे थे जिस पर मैं एक भरोसा करती थी बट तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। फिर हम देखते हैं कि एलिसिया पीछे से ये सारी बातें सुन रही होती है, मतलब इन दोनों के बीच में दरार आ चुकी है भाई लोगों। किम फिर एलिसिया से कहता है बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम वहाँ पर हो, छुपने की जरूरत नहीं है। किम यहाँ एलिसिया के साथ जा रहा होता और कहता है कि सिएस्ता पहली बार मेरे से इतनी ज़्यादा नाराज़ हुई है, पता नहीं क्यों। किम एलिसिया को फिर ये रिंग देता है जो कि उन्हें पसंद करी थी एक शॉप से। किम ये कहता है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए थैंक यू गिफ्ट है क्योंकि तुमने मेरी आँख के बारे में इतना सोचा। एलिसिया किम से कहती है आज तक मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं दिया। किम कहता है अच्छा। एलिसिया कहती है कि थैंक यू। किम कहता है तुम तो बहुत अच्छी तरीके से बात कर रही हो और एलिसिया कहती है मैं हमेशा से ही अच्छी तरीके से बात करती थी। फिर हम देखते गुस्से में एलिसिया कहती है मैं सबसे अच्छी हूँ और सबसे अच्छी तरह से बात करती हूँ। किमी कहता है ना। फिर वो गुस्से में उसको मारने लग जाती है और अचानक से हम देखते हैं वो कहती है कि किमी ये रिंग तुम मुझे पहनाओ। किम कहता है मैं। वो कहती है हाँ तुम। एलिसिया फिर वो रिंग किम के हाथ में देती है और कहती है चलो पहनाओ मुझे। किम कहता है आखिर तुम्हें बाएं हाथ पे क्यों पहननी है, ये तो आखिर एक नकली अंगूठी है, हम कोई एंगेजमेंट थोड़ी कर रहे हैं। एलिसिया किम से कहती है चलो एक वादा करो रिंग पहनाते समय, और किम कहता है ये कोई असली में शादी थोड़ी है, चलो मैं फिर भी एक वादा कर देता हूँ। कहता है जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा। फिर सिएस्ता वहाँ आ जाती है और कहती है किम से कि मैं तुम पे थोड़ा ज़्यादा ही गुस्सा कर गई थी। फिर हम देखते हैं कि एलिसिया को रिंग पहना रहा होता है और सिएस्ता उस चीज़ को देख लेती है और भाई साहब यहाँ पर सिएस्ता का दिल टूट चुका है, बट वो अभी तक नहीं समझ पाई है कि किम उसको बस सिर्फ एक बच्ची समझता है एलिसिया को, बट ये बात ये नहीं समझ रही और ये मिसअंडरस्टैंड कर जाती है। फिर सिएस्ता यहाँ पर भाई झूठी स्माइल के साथ कहती है तुम दोनों खुश रहो क्योंकि उसका दिल टूट चुका है और वो अभी भी मिसअंडरस्टैंड कर रही है। किम कहता है रुको क्योंकि वो गलत समझ रही है ना भाई लोगों। और किम यहाँ थोड़ा और परेशान हो रहा था और वो कहता है कि सबके नखरे मैं ही उठाऊँ। यार किम को अभी तक ये समझ नहीं आया है कि सिएस्ता भी उससे प्यार करती है, इसलिए वो नाराज़ है।
फिर हम देखते सिएस्ता सो रही होती है और किम बाहर बैठा होता है और किम कहता है कि ये एलिसिया का मामला थोड़ा मिस्ट्री से भरा हुआ है, और सिएस्ता भी यही कहती है कि हाँ, एलिसिया मेरे लिए भी एक मिस्ट्री ही है। फिर अचानक से किम को एक फ़ोन आता है और वो सिएस्ता से कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। किम यहाँ पर थोड़ी पागलों वाली बात करता है, वो कहता है कि मेरी मंगेतर एक खतरे में है, मतलब एलिसिया। अब एलिसिया यहाँ सोच रही है कि वो जाए या ना जाए। फिर किम वहाँ फटाफट पहुँच जाता है जहाँ पर एलिसिया है, बट वहाँ पर 2 बंदे गिरे पड़े हैं, मतलब एलिसिया भी गिरी पड़ी है और एक अदर बंदा और कोई भी है। फिर किम एलिसिया को उठाता है और देखता है कि भाई उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ, और कहता है तुम ठीक तो हो ना। फिर सिएस्ता भी वहाँ पहुँच जाती है और देखती है कि भाई दूसरा जो मरा हुआ था उसके सीने पे बहुत बड़ा घाव होता है। सिएस्ता कहती है ये आदमी अभी मरा नहीं है, बस बेहोश है। किम कहता है तुम यहाँ पे सब कुछ सामान लेना, मैं एलिसिया को कहीं सेफ जगह पे लेके जा रहा हूँ। पर यह सिएस्ता समझ चुकी है कि आखिर क्या मामला है और किसने इस आदमी को मारा है, बट ये किमी नहीं समझ रहा क्योंकि वो थोड़ा अंधा हो गया है वो छोटी बच्ची के कारण। फिर दिखाया जाता है ये दोनों हॉस्पिटल के अंदर और किम एलिसिया को एप्पल खिला रहा है। फिर एलिसिया किम से पूछती है तुमने आखिर मुझे इतनी जल्दी ढूंढा कैसे। किम कहता है मैंने तुम्हारे ऊपर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखा था, और भाई एलिसिया इतने में गुस्सा आया था और कहते ठरकी तुम कभी नहीं सुधरोगे। किम बताता कि भाई आखिरकार उसने वो ट्रैकिंग डिवाइस के अंडर गार्डमेंट में लगाया था, और यहाँ पर बैच क्या चितिया चल रहा है, ये किम भी भोसड़ी का हरामी है, टर्की तो है भाई किम वाकई में। फिर किम थोड़ा सीरियस हो जाता है और पूछता है कि तुम वहाँ कर क्या रही थी। एलिसिया कहती है कि मैं कातिल को पकड़ने गई थी। एलिसिया यहाँ बताती है कि भाई जहाँ पे वो पहले रहती थी वहाँ पे ना लाइट थी ना और कुछ था, भाई वो बस एक अंधेरी जगह पे रहती थी। अचानक से फिर वो एक लाइट में आई जहाँ पे वो डब्बे में सोती हुई मिलती है किमी को। फिर एलिसिया सोने लगती है और कहती है किम से कि तुम मेरा हाथ पकड़ोगे, अगर तुम यहीं रुकने वाले हो तो वो पकड़ लेता उसका। फिर रात हो जाती है और रात के समय अचानक से किमी देखता है कि सिएस्ता अपने रूम में है ही नहीं। फिर किम उस ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से आखिरकार उसको ढूंढते हुए एक चर्च के पास आता है। फिर किम चर्च के अंदर जाता है और देखता है कि सिएस्ता वहाँ पर है। सिएस्ता कहती है ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए क्योंकि मैं तो यहाँ पर हेल को ढूंढने आई हूँ। किम पूछता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हेल यहीं मिलेगी। सिएस्ता कहती है मुझे मालूम था तुम इतने बेवकूफ़ होगे, तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है या तुम्हें मालूम है फिर भी तुम यकीन करना नहीं चाहते हो। सिएस्ता बताती कि जितने भी अभी तक मर्डर हुए सबका दिल निकाला गया है, इसका मतलब उस पुलिस वाले का भी दिल निकालने की कोशिश करी गई थी। सिएस्ता कहते शायद तुमने ध्यान नहीं दिया कि कंधे पर उसे गोली लगी हुई थी एलिसिया के। सिएस्ता कहती है आखिर एक पुलिस ऑफिसर छोटी बच्ची पर गोली क्यों चलाएगा। किम कहता है नहीं तुम गलत सोच रही हो उसके बारे में, इसका मतलब साफ है कि अपना किम वाकई में चूतिया और बेवकूफ़ है भाई लोग। सिएस्ता किम से कहती है तुमने आखिर वो चाकू भी नहीं देखा जो वहाँ पर पड़ा हुआ था। सिएस्ता बताती है वही चाकू था जो हमारे किचन से गायब हुआ था जिसको तुम ढूंढ रहे थे। पर किम थोड़ा पागल हो जाता है और वो इस बात को मानने से इनकार करता है और वो कहता है मुझे बस अभी एलिसिया को ढूंढना है। एलिसिया कहती है तुम्हें भी सारा कुछ सच पता था इसलिए तुमने उस रिंग में ट्रैकिंग डिवाइस लगा के दिया उसे। किम कहता सिएस्ता से अगर तुम्हारी बात सच है तो ये बताओ मिस्टर फूबी कौन बन के आई थी हमारी। सिएस्ता बोलती है कि हेल हमारे सामने एक बच्चे का रूप लेकर आई है ये। और सिएस्ता कहती है कि आखिरकार उसके पास जो दूसरा पार्टनर था शायद वही मिस्टर फूबी का रूप लेकर आया था। सिएस्ता कहती है मैं हेल को ढूंढने जा रही हूँ, और किम इस बात को अभी भी मानने को राजी ही नहीं है कि वो हेल नहीं एलिसिया है। वो बार बार एक ही बात कहता है। सिएस्ता किम से कहती है कि मैंने ही हेल के दिल पे वार किया था, उसके बाद से ही कोई लोगों के दिल निकाल रहा है, और अचानक से ही हमारे पास एक लड़की आती है जिसको अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है। सिएस्ता किम से कहती है अभी तक तुम्हें यकीन नहीं हुआ, ये कोई इत्तेफाक थोड़ी है कि सब कुछ एक साथ हो रहा है। किम सिएस्ता से कहता है कि तुम्हें पहले से ही पता था। सिएस्ता कहती है नहीं, अगर मुझे पता होता तो मैं उसे किसी का खून करने ही नहीं देती। कहता है अगर एलिसिया अगर हेल होती तो इतना इमोशन और इतना रोती क्यों वो। फिर हम देखते हैं अचानक से एलिसिया पीछे आती है और वो कहती है माफ़ करना, अब मैं शायद प्रो डिटेक्टिव नहीं बन सकती। इससे कहती है मेरे अंदर ही एक दूसरा इंसान भी रहता है, मतलब भाई लोग हेल का हार्ट एलिसिया के पास है। इससे कहती है उसे पता है कि हेल उसके हावी होकर लोगों का खून कर रही है और लोगों का दिल निकाल रही है, बट फिर भी वो इन लोगों को बताती नहीं है। किम अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि एलिसिया ये हेल है, पर एलिसिया उसका हाथ हटा के कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ बिताया वो सारा पल याद है, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, और हाँ अब हम दोबारा डिटेक्टिव नहीं बन सकते और दोबारा साथ काम नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं एलिसिया अचानक से ही चाकू लेकर किम की तरफ बढ़ती है, और उतने में सिएस्ता आके एलिसिया को पकड़ लेती है और पिस्तौल उसके सर पर रख देती है। पर किम फिर से चुतिया वाली हरकतें करता है और वो कहता है कि सिएस्ता तुम गोली मत चलाना वरना तुम्हें भी मैं गोली मार दूंगा। सिएस्ता कहते हैं कि हमें इसे अभी के अभी रोकना होगा। फिर किम सिएस्ता से कहता है कि मैंने जिसके साथ अपना वक्त गुजारा है वो इंसान है ना कि हेल। फिर हम देखते हैं कि भाई हेल का पार्टनर कैमेलियन आ चुका है और वो कहता है कि तुम दोनों में दरार पड़ चुकी है आखिर। कैमेलियन कहता है मैं इसी को ढूंढ रहा था, ये मेरी कैद से छूटकर भाग गई थी। कैमेलियन हमें एलिसिया को ले जा चुका है अपने अड्डे पर और इनसे कहता है अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरे अड्डे पे आ जाना। फिर सिएस्ता और किम एक साथ बैठ जाते हैं और सिएस्ता कहते हैं कि तुम एकदम बड़े बेवकूफ़ हो, और किम कहता है मैं अपनी गलती की तुमसे कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा। सिएस्ता कहती है कि जो तुम कर रहे थे वो भी सही था और जो मैं कर रही थी वो भी सही था। सिएस्ता अब खड़ी होती है और वो कहते हैं कि अब हम दोनों सफ़र पे जाएंगे और
एलिसिया को बचाएंगे। तो भाई लोगों यहाँ पर हमारा एपिसोड एक एंड होता है। भाई मज़ा आया नहीं आया भाई रिव्यू के अंदर? अगर मज़ा आया तो भाई प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को यार। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि भाई आपको मज़ा कितना आ रहा नहीं आ रहा। और हाँ, इस तरीके की कमेंट्री आपको पसंद आ रही नहीं आ रही, ये भी कमेंट में लिखना। अभी के लिए भाई लोग मिलते हैं एपिसोड 9 में।